अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 8-10 दिन पहले, और उससे पहले जस्ट 2 दिन पहले मेरे भाई के साथ भी हुआ था। बात यह है कि हम जिस घर में रहते हैं तो हमारे जो बगल वाले हैं ना, नेबर, पड़ोसी, तो उनके यहाँ पर आई थिंक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक वगैरह या किसी का असर वगैरह है वहाँ। तो हुआ ये था कि ये जो 2 संडे पहले की बात है, मेरा भाई है वो रात को 11 बजे, 11:30 बजे के अप्रॉक्सीमेटली छत पे गया। छत का जो गेट है ना वो लगाने गया था, तो उसने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ छत पे। तो वो थोड़ा सा आगे गया छत पे। छत हमारी काफ़ी लंबी है लाइक से। तो जब वो छत पे आगे गया, रेलिंग की साइड गया, और जो जीने हैं, जो गेट है वो बीच में है और पीछे की साइड टीन डली हैं। तो जब वो आगे रेलिंग की साइड आया, उसने देखा गली में पूरे सुनसान है, कोई भी नहीं है। बगल वालों की छत पर भी कोई नहीं है, मतलब कुछ भी इंसान दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। तो वो पीछे घूमा और नीचे आने के लिए लगा। जब वो नीचे आ रहा था तो उसने रेलिंग के साइड से पीछे वाले हिस्से पे निगाह मारी छत के, तो वहाँ टीन ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो वहाँ टीन पर उसने देखा कि एक लेडी, एक औरत बैठी है जिसके बाल खुले हुए हैं। अंधेरा था जाहिर है, ठीक है, लेकिन ये पता लग रहा था कि हाँ कोई बैठा है, कोई औरत बैठी है। उसके बाल दिख रहे थे, फेस नहीं दिख रहा था। अरबाई ने बस इतना देखा और उसने न चीखा न चिल्लाया, कुछ भी नहीं किया। अपनी स्पीड बढ़ा दी चलने की, भागा नहीं, वो स्पीड बढ़ा दी चलने की, और वो जैसे बीच में गेट है छत के, वो नीचे आ गया तुरंत। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस दिन, वो दिन है और आज के दिन है, वो दोबारा भी छत पे चला जाए। इतना भी नहीं हुआ किसी भी काम के लिए, यहाँ तक कि गेट लगाने भी या मैं जाता हूँ या कोई और, मम्मी पापा, वो नहीं गया। उसने देखी थी। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी हमारे घर में कई लोगों को वो दिख चुकी है। बड़ी अम्मी को भी कई बार दिख चुकी है। मुझ पर तो शुरू से, जब मैं छोटा था बचपन में, शुरू से चक्कर रहा ही है जिन्नात वगैरह का, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि जब उसने वो देख ली तो किसी को बताया नहीं कुछ भी, और किसी से कुछ नहीं कहा, बस वो छत पे जाना बंद कर दिया। किसी ने इतना गौर भी नहीं किया क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं किसी को। तो उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं छत पे सोया अकेला। मैंने कूलर चालू किया, छत पे कूलर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कूलर चालू किया, छत पे सो रहा था। तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ उस दिन, उस रात को स्लीप पैरालिसिस हुआ। अब बहुत सारे लोग जो ये नहीं जानते, हालांकि उन्होंने फेस किया हुआ ज़िंदगी में कभी ना कभी, लगभग सभी को होता है। ये एक जिन होता है जो सोते हुए लोगों पर अटैक करता है, और उनको जो है वो, जब वो अटैक करता है तो इंसान बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी चीज़ उसके सीने पर बोझ बनकर रख दी गई हो। मेरे साथ भी हुआ। मुझे डर तो लग रहा था जब मैं सो रहा था, हालांकि वैसे डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, अभी से ये मत सोच लेना कि मैं डरपोक हूँ पूरी बात सुन लो। तो मुझे अजीब सा तो महसूस हो रहा था उस दिन, उस रात को, क्यों पहली बार तो नहीं, लेकिन एक लंबे अरसे बाद पहली बार छत पे अकेला सो रहा था। तो मैं सोया, और उस दिन बहुत शादियाँ थी तो गाने की आवाज़ भी आ रही थी मेन रोड से, लेकिन फिर भी मैं सो गया। अप्रोक्सीमेटली 1:30 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा, नींद नहीं आ रही थी पहले तो 1 बजे तक, लेकिन 1 बजे के बाद मैं सो गया। 1:30 बजे मेरी आँख खुली, लेकिन अजीब बात यह है कि आँख ऐसी खुली कि स्लीप पैरालिसिस में बिल्कुल, ना मैं हिल पा रहा था, ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था। मुझे समझ आ गया 2 मिनट में, भाई ये कोई
चक्कर है। मैंने मन ही मन जो है वो सबसे पहले तो ये आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू करी। आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए ज़बान हिला नहीं पा रहा था मैं, होंठ भी नहीं हिल रहे थे मेरे। जो भी टूटी फूटी पढ़ी मैंने पढ़ दी पूरी। उसके सूरे फलक पढ़ी और भी जो कुछ आता पता नॉर्मली सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर मैं पढ़ रहा था। हालांकि ज़बान बहुत कम हिल रही थी मेरी, इतना सिर्फ पैरालिसिस का अटैक था। उस जिन ने पूरी तरह से काबू में कर लिया था, ये मान लीजिए। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर धीरे धीरे कम होता गया। 5 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली ये चला होगा, 5 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर वो हट गया। मैंने सांस ली, मैं उठा, घबराया नहीं। 2 बज रहे थे आई थिंक उस वक्त। आधे घंटे के बीच में इतना सब कुछ हुआ था, 1:30 से 2 के बीच में। फिर मैंने उठा, मैंने सोच लिया कि अब यहाँ से निकल लो फटाफट। नीचे गया मैं कमरे में, अपने कमरे में गया, बोरिया बिस्तर उठाया अपना, जो भी गद्दा वगैरह लेके मैं गया था छत पे, और फिर वापस आ गया। इतना ज़्यादा पैनिक अटैक हुआ था उस दिन, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं अंदर से तो थोड़ा सा डर गया था, नॉर्मल इंसान तो डरेगा ही, मैं भी डर गया था। मैंने किसी को बताया नहीं, और उस दिन तो बिल्कुल नहीं बताया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि ऊपर ऐसे ही मत जाया करो। पहले भी सबको पता है कि हमारी छत पे बैक साइड पे साया है, क्योंकि हमारे जो नेबर है ना, उन्होंने किसी की जो अस्थि वगैरह होती है ना, वो वहाँ पर ला के रख दी हैं बेवकूफ़ों ने। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से जो है जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। आप भी इस बात का ख्याल रखिए कि जो हड्डी वगैरह होती है ना, ये जिन्नातों की ग़िज़ा है, वो इसको खाते हैं। इन सब से दूर हुआ करिए। आपने गोश्त खाया, हड्डियों को फेंक दो, ठीक है, घर में मत रखो सजा के। उन बेवकूफ़ों ने तो इंसान की ही हड्डियों को जो रख लिया है कलश में, जो उनका मटका होता है ना उसमें। तो मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, ना मेरे घर में किसी को साथ पहली बार, कई बार हो चुका है। तो इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस साइंस की लैंग्वेज में। और इस्लामिक एतबार से एक जिन होता है जो कि अटैक करता है सोते हुए लोगों पर, पहले भी हो चुका है। इसका तरीका यही है कि सबसे पहले तो देखो, उस दिन मैंने गलती क्या की थी कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गया था सोने से पहले। आयतल कुर्सी पढ़ के सोने चाहिए, खुद पे दम करके सोने चाहिए। तीनों जो कुल हैं उन पर, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास 3-3 बार। और इसके अलावा बिस्तर को झाड़ कर सोना चाहिए। आपको नहीं पता कौन आपके बगल में सो रहा है, इन आँखों से भले ही ना दिखे, लेकिन वो सोते हुए हैं। जिन्नात जो है वो हम आँखों से नहीं देख सकते, इस बात को यकीन मानो, ठीक है। पाक होकर सोना चाहिए, जितना अगर हो सके कोशिश कर सको तो वज़ू बनाकर सोया करो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से होगी तो इंशाल्लाह ऐसा सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उसके बाद से, इसलिए वीडियो वगैरह कम ही बन पा रही थी। और अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं कि शिया, राफिज़ी, इन पर भी वीडियो बनाओ, इन्हें फ़र्क बताओ। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है जहमिया कौन होते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि जो दौर हाज़िर में जो फितने उनको एक्सपोज करो। तो इंशाल्लाह आप दुआ करो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ फिर।